कभी भी किसी कांस्टेंट की पावर में log की टर्म बैठी हो तो log का नंबर, वो बात कर ना ना, ऐसे काम नहीं चलता। इसको 2 साल का आपको कमिटमेंट देना ही देना पड़ेगा। अब आ जाइए यहां पर, सर ये क्वेश्चन है cos क्यूब एक्स इंटू ई की पावर log एक्स और ई की पावर log साइन एक्स। हाँ सर, इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको बार बार बता रखा है, एक log की प्रॉपर्टी होती है। log की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कभी किसी कांस्टेंट की पावर में log की टर्म बैठी हो, अगर कभी भी किसी कांस्टेंट की पावर में log की टर्म बैठी हो तो log का नंबर, वो नंबर अपनी जगह बदल लेते हैं। सर बोलने से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं हमारे दिमाग पर, तो नहीं पड़ा तो जरा ध्यान दो। अगर सपोज करो कांस्टेंट नंबर a है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ऊपर इसके पावर में जो है ना कोई कांस्टेंट की टर्म बैठी हुई है, और ये आपको पता है यहाँ पे जो है log का नंबर होता है। क्या होता है सर? log का नंबर होता है। अगर कभी भी किसी कांस्टेंट की पावर में कोई log की टर्म बैठी है तो ये जो इसका नंबर है ना, इसका नंबर और ये जो नंबर है अपनी जगह बदल लेता है। ये इसकी log की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, log x log a। क्या हो सकता है? x की पावर log a, ये हो सकती है। तो सर यहां कहना क्या चाह रहे हो? आपको पता है ए बी क्या होता है? कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.718 होती है। इसकी पावर में क्या बैठा हुआ है? log sin x। तो मैं भाई इसको ऐसा लिख सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स की पावर log e, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। मैंने इसको ऐसे ले लिया। और आपको पता है जिस log का नंबर और बेस सेम हो, क्योंकि आपको पता है जितने भी आपके log के क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी में, सबका बेस e है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, जब भी आपको पता है कि log का नंबर और बेस इसका जब सेम हो ना तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो log e विद बेस e की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो सर यहां मेरे पास में आ गया cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। क्वेश्चन मेरा बन गया क्या सर ये? अब क्या करूं सर? जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको क्या लेट करते हैं सर? हम टी लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? टी लेट करते हैं। सर यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, इसलिए cos x को मैं क्या लेट कर लूंगा सर? टी लेट कर लूंगा। तो cos x इज इक्वल टू क्या आ गया सर? मेरा टी आ गया। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस का sin x होता है। तो माइनस का sin x dx किसके इक्वल आ गया सर? dt के इक्वल आ गया। तो सर यहाँ से sin x dx किसके इक्वल आ गया सर? ये माइनस का dt के इक्वल आ गया। इतना बात समझ में आती है? सर माइनस तो कांस्टेंट है, उसको बाहर उठा के फेंक देंगे हम। आपको सर मुझे दिखाई देगा ये जो साइन एक्स है और ये जो dx है, इसके प्लेस पर सर माइनस dt आ गया, क्योंकि सर माइनस को तो बाहर उठा के फेंक देंगे। यहाँ क्या लिखूंगा सर मैं? dt। और मैंने t किसको ले याद करा था? कोस। उसकी पावर कितनी है? 3। बस अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। और आपको पता है सर x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है। इसका मतलब सर इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा सर मेरा? t की पावर 3+1 अपॉन में कितना सर? 3+1। 3+1 कितना होता है सर? 4 होता है। बच्चे बच्चे को पता है। तो ये कितना हो गया? माइनस का 1/4। और ये कितना बन गया? t की पावर 4 प्लस c। t क्या था सर हमारा? क्या था? t कोस था, इसलिए सर हमारा आंसर आ गया कितना? माइनस का 1/4 कोस की पावर 4 x, और ये क्या है सर मेरा? c। कोस की पावर 4x प्लस c। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर एक चीज मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं, बस आप साथ बनाइए रखिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। ट्रस्ट मी, एक एक क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे, इस चीज की गारंटी है आपसे। इसी के साथ चलते हैं, चाहे फिर आईआईटी का मैथ हो, बोर्ड तो हलवा है बेटा, बोर्ड तो कुछ है ही नहीं। हमारे आईआईटी के बैच में मज़ा आ जाता है पढ़ाने में, लेकिन अब एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी भी ज़रूरी है, बोर्ड भी पास कराना है आपको। मेन तो मैं आईआईटी का ही टीचर हूँ। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अगेन सर हमारे भैया जो है ना इंटीग्रेशन का साइन लगाना भूल गए, क्योंकि उन्होंने क्लास 11th में आर्ट ले ली थी, और उनको आर्ट ले ली तो क्लास 12th में उनको इंटीग्रेशन आता है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, तो इस पे उनके साथ में दिक्कत हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन है, इन्होंने तो भाई कुछ गड़बड़ी कर दिया है क्वेश्चन में। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि ये जो टर्म है ये e की पावर में है और यहाँ पे x क्यूब है,
यहाँ जो भैया हमारे टाइपिस्ट वाले भैया हैं, उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हुए, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, पता नहीं क्या गिफ्ट देना है उनको अपनी गर्लफ्रेंड को, सोच रहे होंगे क्या गिफ्ट दूँ क्या गिफ्ट दूँ, उसके चक्कर में, गिफ्ट के चक्कर में क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर log x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा सर? कुछ क्वेश्चन ये ऐसा होगा सर। अगेन सर वही वाली प्रॉपर्टी जो लास्ट में बताई थी, जब किसी कांस्टेंट की पावर में जब log की टर्म होती है तो उसका नंबर, वो नंबर और log का नंबर अपनी जगह रिप्लेस कर लेता है। तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1, ऊपर क्या ले सकता हूँ सर? log e विद बेस ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है सर। कितनी होती है? 1 होती है। इसको तो ये क्वेश्चन क्या बना? x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1, और यहाँ पे क्या सर? dx। क्या बनेगा सर? ये dx बनेगा। तो सर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि सर x की पावर 4 प्लस 1 क्या होता है? t, और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है सर? 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। भैया डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, भैया नहीं मेरी प्यारी प्यारी बहनों, डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए अगर आपको इंटीग्रेशन में फील लेनी है। हो तो जाएगा लेकिन फील नहीं ले पाओगे, और बिना फील के तो रिलेशनशिप भी नहीं चलता, तो मैथ कैसे चल जाएगा? हाँ सर रिलेशनशिप कहाँ आ गया मैथ में? तो भाई मैथ के साथ भी तो रिलेशनशिप चलाना पड़ेगा आपको, इसके साथ बेंचिंग से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो आपको 2 ईयर का कमिटमेंट देना पड़ेगा, 11 12 दोनों, तभी आता है ये तो ऐसा नहीं है कि आज बात करी कल छोड़ दी, परसों फिर दूसरी बात करी, ना ना, ऐसे काम नहीं चलता। इसको 2 साल का आपको कमिटमेंट देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज़ हो जाता है, और आपके वाला या आपके वाली नाराज़ होकर तो आ जाएगी। अगर ये नाराज़ हो गया तो आपका मामला हो जाएगा गड़बड़। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सर एक्स क्यूब डी एक्स के प्लेस पे कितना आएगा? डी टी बाई 4। तो 1/4 तो सर कांस्टेंट है, उसको उठा के फेंक दो। कहाँ सर? बाहर फेंक दो। कहाँ फेंक दो? बाहर फेंक दो। तो नीचे क्या बना? एक्स की पावर 4 प्लस 1 को मैंने क्या ऐड करा था? टी। तो ये क्या बन गया सर मेरा? 1 अपॉन डी टी अपॉन टी। और सर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है सर? log टी होता है। क्या होता है सर? log टी होता है। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी लगाना तो हम भूल ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? भूल ही नहीं सकते। इसलिए सर ये बन गया मेरा 1/4 log, और टी जिसको ऐड करा था उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पटक दो। तो ये क्या बन गया सर मेरा? आंसर। मज़ेदार क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है थोड़ी इसमें। अब इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मेरी सभी से, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरा आप सभी से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया नोटबुक निकाल के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, वरना वीडियो चलती रहेगी। अगर आप सोच रहे हो कि 2.0 की स्पीड करके आप मैथ पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। आपको 1.0 या मैक्स टू मैक्स 1.25 से ज़्यादा अगर आप एक्सीड करोगे तो फिर आपका ही लॉस है, उसमें मेरा लॉस नहीं है। इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगेन यह इंटीग्रेशन करना है। तो भैया हमारे वैलेंटाइन वीक में मस्त हैं, वैसे भी आज छुट्टी पे हैं। वे पता नहीं आज कौन सा डे है, आज सर चॉकलेट डे है ना, रोज़ डे, चॉकलेट नहीं, प्रपोज डे, हाँ चॉकलेट डे है। तो वो आज अपनी वाली को चॉकलेट देने गए हुए हैं, तो सारा टाइपिंग में जो है उन्होंने एरर कर दिया इसमें। ये डिसाइड करते 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 कि कौन सी चॉकलेट देनी है और कहाँ उससे मिलने जाना है, उसके चक्कर में वो इंटीग्रेशन का साइन ही लगाना भूल गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये कैसा होगा? आपको पता है अगर मैं f ऑफ ax प्लस बी को t लेट कर लूँ, t लेट कर आपके सर मन में क्यों आया? क्यों आप मेरे मन में इसलिए आया, ये क्या लिखा है सर? f डैश लिखा है। f डैश का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये कितना बन जाएगा? f डैश एक्स ax प्लस बी, और फिर बाई चैन रूल किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं? जो हमारा x के प्लेस पे चल रहा होता है। x के प्लेस पे क्या चल रहा है सर? ax प्लस बी चल रहा है। तो a तो एज इट इज रहता है, कॉन्स्टेंट का 1 हो जाता है, x का 1 हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा सर? 0। तो dx किसके इक्वल आ गया सर? dt के इक्वल आ गया। इसलिए सर मुझे एक चीज़ दिखाई दे गई, क्या सर? f डैश ax प्लस बी dx आ गया सर मेरा dt बाई a के इक्वल आ गया सर। किसके इक्वल आ गया सर? dt बाई a के इक्वल आ गया। तो 1/a तो कांस्टेंट है, उसको उठा के कहाँ फेंक दो सर? बाहर फेंक दो। कहाँ फेंक दो? बाहर फेंक दो।
और सर ये जो तुम्हारा एफ डैश ए एक्स प्लस बी है उसके प्लेस पे क्या लिख दो, डी टी। क्या लिख दो सर, डी टी। आपने सर टी किसको लेट करा था, मैंने एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को क्या लेट करा था सर, टी लेट करा था। और टी की पावर कितनी दे रखी है सर, इसने एन दे रखी है। इसका मतलब अब मुझे इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका सर, आपको पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सर यही होता है, 1000 बार आपने बताया। तो ये क्या बनेगा सर, 1 अपॉन ए, और ये क्या बनेगा सर, टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी लगाना तो हम भूल ही नहीं सकते, इसलिए सर ये क्या बन जाएगा 1/a। और टी क्या था सर हमारा, टी था सर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसकी पूरे की पावर कितनी है सर अब मेरी n प्लस वन, और यहाँ पे क्या बनेगा मेरे नीचे सर n प्लस वन। तो इसको रख देता हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि सर n प्लस वन तो क्या है, कांस्टेंट है, और c लगाना तो हम भूल ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन में पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों? यार अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाओगे सर आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है, या कुछ भी पॉजिटिव फीडबैक, तभी तो हम इंप्रूवमेंट करेंगे हर क्वेश्चन में। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।